अस्सलामुअलैकुम। फिल्म साज प्रोडक्शन के तहत तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म के मुसन्निफ अली सुफियान आफाकी थे, जिसकी सरमायाकारी हसन तारक और अली सुफियान आफाकी ने की। हिदायतकारी के फराइज हसन तारक ने अदा किए। फिल्म के कैमरामैन कामरान मिर्जा थे। उर्दू जुबान की ये फिल्म एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1965 की इस 54 नंबर पर रिलीज होने वाली फिल्म का नाम था कनीज। फिल्म के नुमाया अदाकारों में ज़ेबा, वहीद मुराद, मोहम्मद अली, सबीहा खानुम, तालिश, लहरी, अदीब, एमी मिनवाला, गौतम, इमदाद हुसैन, साकी, खटाना, पप्पू और बिल्लू शामिल थे, जबकि संतोष, असलम परवेज, साबिरा सुल्ताना, नासिरा, नबीला, फैजी, ए शाह, एस सुलेमान और अहमद रुश्दी मेहमान अदाकार के तौर पर शरीक हुए। अदाकारा सबीहा खानुम फिल्म के टाइटल रोल में थी। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। फिल्म की कहानी नवाब जमशेद अली खान अदाकार तालिश के बेटे हामिद अदाकार संतोष की बीमारी से शुरू होती है, जिसकी मंगेतर बानो शादी से 2 दिन पहले मर जाती है। हामिद का डॉक्टर अदाकार साकी हू बहू बानो से मिलती एक और लड़की परवीन अदाकारा सबीहा को हामिद के सामने ला खड़ा करता है, मगर नवाब जमशेद इस बात का पता चलने पर कि परवीन एक कनीज की बेटी है बहुत गुस्सा होता है। आखिर बेटे की मोहब्बत में उसकी जिंदगी की खातिर परवीन की माँ गुलशन अदाकारा साबिरा सुल्ताना से उसका रिश्ता ले लेता है, मगर शादी के चंद ही सालों के बाद हामिद परवीन को एक बेटे की मां बनाकर एक दिन एक्सीडेंट में मारा जाता है। नवाब जमशेद जो बेटे की जिंदगी की खातिर एक कनीज जादी को अपने घर में बर्दाश्त कर रहा होता है, हामिद के मरने के बाद परवीन को घर से निकाल देता है, मगर उसके बच्चे को रख लेता है। परवीन की मां ये गम बर्दाश्त न करते हुए मर जाती है। हामिद की जिंदगी में ही परवीन उसके दूसरे बच्चे की मां बनने वाली होती है। उसकी मौत के बाद परवीन जब नवाब को ये बात बताती है तो वो उसकी बेइज्जती करके उसे निकाल देता है। परवीन एक और बेटे अख्तर को जन्म देती है और अनवर परवीन का बड़ा बेटा जिसका नाम खुर्शीद अदाकार मोहम्मद अली रख दिया जाता है, वो और अख्तर अदाकार वहीद मुराद जवान हो जाते हैं। खुर्शीद दादा के यहाँ ऐशो इशरत में, जबकि अख्तर माँ के साथ गुर्बत में परवरिश पाकर जवान होता है। इत्तेफाक से खुर्शीद और अख्तर एक ही कॉलेज के तालिबे इल्म होते हैं, जिनके साथ नसरीन अदाकारा ज़ेबा भी पढ़ती है। नसरीन और खुर्शीद का अख्तर के घर आना जाना होता है, मगर परवीन और खुर्शीद इस बात से नावाकिफ होते हैं कि वो हकीकी माँ बेटा है। नसरीन और अख्तर एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर खुर्शीद भी नसरीन का दीवाना होता है। खुर्शीद अपने दादा नवाब जमशेद अली खान से नसरीन की बात करता है, जिसे उसका दादा कबूल कर लेता है। खुर्शीद के मुंह से शादी की बात सुनकर नसरीन साफ इनकार कर देती है और वाज़े तौर पर खुर्शीद को बता देती है कि वो अख्तर से प्यार करती है। खुर्शीद इस बात पर रकाबत का शिकार हो जाता है। उधर अख्तर अपनी माँ परवीन को नसरीन से मोहब्बत का बता देता है। खुर्शीद को अपने मुलाजम जुम्मन अदाकार इमदाद हुसैन से पता चलता है कि अख्तर एक कनीज का बेटा है। अपनी रकाबत के जोश में अंधा होकर वो एक दिन नसरीन के बाप अदाकार अदीब के सामने अख्तर को बेइज्जत करता है और उस पर हाथ भी उठाता है। परवीन अख्तर और खुर्शीद की नाराजगी का सुनकर खुर्शीद के घर जाती है, जहां खुर्शीद उसे खूब बेइज्जत करता है। वहीं परवीन को पता चलता है कि खुर्शीद उसका बड़ा बेटा अनवर है। अख्तर अपनी माँ की बेइज्जती का सुनकर खुर्शीद के घर जाकर उसे खूब मारता है, मगर वापिस आकर माँ को बताने के बाद जब उसे पता चलता है कि खुर्शीद उसका बड़ा भाई अनवर है तो वो बहुत शर्मिंदा होता है। नवाब जमशेद और नसरीन का बाप खुर्शीद और नसरीन की शादी तय कर देते हैं, मगर निकाह के वक्त परवीन वहां पहुंचकर सब बता देती है कि खुर्शीद उसका बेटा है। नवाब जमशेद इस बात को झुटलाने की बहुत कोशिश करता है, मगर परवीन के शौहर हामिद का डॉक्टर वहां आकर गवाही देता है, जिस पर खुर्शीद पर सारी हकीकत वाज़े हो जाती है और वो परवीन के साथ चला जाता है। नवाब जमशेद को अब अपनी गलती और जुल्म का एहसास होता है। घर जाकर खुर्शीद अख्तर और परवीन के साथ दोबारा नसरीन के घर उसके बाप से अख्तर का रिश्ता मांगने आता है, मगर उसका बाप इनकार कर देता है। लेकिन इसी दौरान नवाब जमशेद पीछे से आकर नसरीन के बाप से दरख्वास्त करता है। यूं अख्तर और नसरीन की शादी हो जाती है और फिल्म का इख्तिताम होता है। नाजरीन, एक बहुत ही खूबसूरत और अछूते आइडिया पर बनी यह फिल्म इंतहाई लाजवाब थी। तालिश एक मगरूर नवाब के रूप में बहुत अच्छे लगे। सबीहा खानम यंग टू ओल्ड के रोल में जबरदस्त अदाकारी कर गयी। मोहम्मद अली हीरो प्लस विलन और फिर बड़े भाई के किरदार में लाजवाब किरदार अदा कर गए और वहीद मुराद और ज़ेबा की अदाकारी भी कमाल थी। माला
नसीम बेगम, अहमद रुश्दी और मसूद राना के गाए गानों को हिमायत अली शायर और आगा हशर कश्मीरी के कलम से तहरीर किया गया, जिनका म्यूजिक खलील अहमद ने तरतीब दिया। खलील अहमद के असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर मास्टर तसद्दुक हुसैन थे। 8 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में माला के देख है बेरहम आसमां, कितना बेदर्द है ये जहां, ये गीत अदाकारा सबीहा खानम पर पिक्चराइज किया गया। एक तारा गुग्गू तारा, 2 तारा गुग्गू तारा, ये गीत भी अदाकारा सबीहा खानम पर अक्सबंद हुआ। एक तारा गुग्गू तारा, 2 तारा गुग्गू तारा, एक ताला गुग्गू ताला, 2 ताला गुग्गू ताला। हम भी हैं प्यार के काबिल, कभी सोचा न था, ये गीत भी अदाकारा सबीहा खानम पर फिल्माया गया। हम भी हैं प्यार के काबिल, कभी सोचा ही न था, दिल से मिल जाएगा यूं दिल, कभी सोचा ही न था। अहमद रुश्दी के दोनों तरफ है आज बराबर ठनी हुई, ये गीत अदाकार वहीद मुराद पर शूट हुआ। दोनों तरफ है आज बराबर ठनी हुई, और मुझे गरीब जान के ऊपर बनी हुई। प्यार में हम ए जाने तमन्ना, जान से जाएं तो मानोगे, ये गीत भी अदाकार वहीद मुराद पर ही पिक्चराइज किया गया। प्यार में हम ए जाने तमन्ना, जान से जाएं तो मानोगे, प्यार में हम ए जाने तमन्ना। नसीम बेगम का गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया, ये गीत अदाकारा एमी मिनवाला पर अक्सबंद किया गया। गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया। मसूद राना का ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, ये गीत अदाकारा सबीहा खानम पर प्लेबैक किया गया, और इसके अलावा ये इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी था। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, इसी तरह चुपचाप आंसू पिए जा, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। अहमद रुश्दी और माला का जब रात ढली तुम याद आए, हम दूर निकल आए, ये गीत अदाकार वहीद मुराद और अदाकारा ज़ेबा पर शूट हुआ। जब रात ढली तुम याद आए, हम दूर निकल आए, उस याद के साए साए। नाजरीन, यह फिल्म 26 नवंबर 1965 बरोज जुमा को फिल्म आखिरी स्टेशन के साथ ही रिलीज की गई। कराची सर्किट के सिनेमाओं में इसने 16 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजारा, जबकि नाज सिनेमा में इस फिल्म ने 50 हफ्ते मुकम्मल करने के बाद गोल्डन जुबली मनाई। लाहौर सर्किट में यह फिल्म 17 हफ्ते से ज्यादा चली, जिसमें सनोबर सिनेमा में इसका रिकॉर्ड 24 हफ्ते का बताया जाता है। इसी बिना पर यह फिल्म साल की चौथी सुपरहिट फिल्म करार पाई, और यही नहीं बल्कि इस फिल्म ने मुकालमा निगारी, बेहतरीन मर्द अदाकार, बेहतरीन मुआविन अदाकार और बेहतरीन मज़ाहिया अदाकारी के शोबा में निगार अवार्ड भी हासिल किए। तो नाजरीन, ये था फिल्म कनीज का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।